तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वैज्ञानिक जो तकनीकी और शब्दावली आयोग है उसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हो गई थी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने परिभाषिक शब्दावली में कितने भेद बताए हैं? तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने परिभाषिक शब्दावली में टोटल 5 भेद बताए हैं। पदोन्नति का अंग्रेजी पर्याय क्या है? यदि हम पदोन्नति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो पदोन्नति को अंग्रेजी में हम प्रमोशन के नाम से जानते हैं। प्रमोशन कहते हैं जो हम नॉर्मल शब्द यूज करते हैं। उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित समाजशास्त्र की हिंदी शब्दावली का प्रकाशन वर्ष है, यानी जो उस्मानिया विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रकाशित की गई समाजशास्त्र की हिंदी शब्दावली है उसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो वह हुआ था सन 1952 ईस्वी में। हिंदुस्तान के लिए शब्दावली कानून का प्रकाशन वर्ष है। हिंदुस्तान के लिए शब्दावली कानून का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो वह 1954 ईस्वी में हिंदुस्तान के लिए शब्दावली कानून का प्रकाशन हुआ था। डॉक्टर रघुवीर परिभाषिक शब्दावली निर्माण के किस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे? तो डॉक्टर रघुवीर परिभाषिक शब्दावली निर्माण के जो सिद्धांत था उनका सिद्धांत था पुनरुद्धारवादी सिद्धांत के बहुत बड़े प्रवर्तक थे। एकेडमी के लिए प्रयुक्त शब्द है। एकेडमी के लिए हम किस शब्द का यूज करते हैं? तो अकादमी हम एकेडमी को हिंदी में अकादमी के नाम से जानते हैं। परिभाषिक शब्दावली का जो प्रभावशाली वर्गीकरण किया गया था तो वह किसके द्वारा किया गया था? तो परिभाषिक शब्दावली का प्रभावशाली वर्गीकरण भोलेनाथ तिवारी जी के द्वारा किया गया था। गवर्नर के लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं? तो जो गवर्नर होता है, गवर्नर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसका सीधा तात्पर्य है हिंदी में कि गवर्नर को हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं? तो वह जानते हैं हम अपने यहाँ के गवर्नर को राज्यपाल कहते हैं। जो राज्यपाल होता है उसे गवर्नर के नाम से जाना जाता है। एडल्ट के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? एडल्ट मीन्स को हिंदी में मतलब क्या कहते हैं? तो गोपनीय, संघ, वयस्क या जमानत। तो एडल्ट मीन्स होता है आपका वयस्क होता है, आप लोग नॉर्मल लाइफ में यूज करते होंगे एडल्ट व्यक्ति यानी वयस्क व्यक्ति के लिए। वॉलेट का यूज क्या होता है? तो इसका यूज आप इसका शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये आपका मतपत्र क्या होता है? मतपत्र होता है। चेंज के लिए प्रयुक्त शब्द है। चेंज के लिए प्रयुक्त शब्द आपका कौन सा होता है? तो आपका चेंज के लिए प्रयुक्त शब्द का पदभार होता है, यानी एक जगह से एक पद से दूसरे पद को चेंज करना, उसको दूसरे पद का पदभार देना, उसको नियुक्ति करना। ब्रीफ के लिए शब्द है, यानी ब्रीफ के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा हिंदी में? इसको क्या कहते हैं? तो ब्रीफ को हिंदी में संक्षिप्त कहा जाता है। ब्रीफ को हिंदी में संक्षिप्त कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे हिंदी में। कस्टोडियन के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो कस्टोडियन के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा? अभिरक्षक होगा। कस्टोडियन के लिए, कस्टोडियन को हिंदी में कहते हैं अभिरक्षक कहा जाता है। कॉन्विक्ट के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो कॉन्विक्ट मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना। दोषी ठहराना मतलब कॉन्विक्ट करना। डाटा के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होता है? तो डाटा के लिए प्रयुक्त शब्द आपका हो जाते हैं आंकड़े। जो भी आपके आंकड़े होते हैं, अव्यवस्थित या व्यवस्थित आंकड़े, जो भी आपके आंकड़े होते हैं उनको हम डाटा के नाम से जानते हैं। सार के लिए प्रयुक्त शब्द है, जो समरी होती है उसके हम प्रयुक्त शब्द में क्या कहते हैं? तो एक्सट्रैक्ट कहते हैं। तो सार के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा? एक्सट्रैक्ट होगा। अनुदान के लिए प्रयुक्त शब्द है। अनुदान के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो ग्रांट अनुदान के लिए प्रयुक्त शब्द होगा। पात्रता के लिए प्रयुक्त शब्द है। पात्रता के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो फॉरवर्ड यानी पात्रता के लिए प्रयुक्त शब्द होगा अहर्ताएँ जिसे कहते हैं। फॉरवर्ड रिक्वायरमेंट्स में एलिजिबिलिटी जिसको कह सकते हैं हम, तो पात्रता के लिए प्रयुक्त शब्द होगा फॉरवर्ड। दीर्घा के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा? यानी दीर्घा को हिंदी में हम क्या कह सकते हैं? तो दीर्घा को हिंदी में कह सकते हैं गैलरी। गैलरी जो आपकी होती है वह दीर्घा को हिंदी में इसको दीर्घा कहा जाता है। संघीय के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो संघीय के लिए यानी संघीय के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो वह होगा फेडरल। फेडरल, जैसे हम हमारे देश को भी संघीय राज्य कहा जाता है, फेडरल स्टेट कहा जाता है। तो आपका संघीय को हिंदी में इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेडरल कहते हैं। और सकल को हिंदी में क्या कहते हैं? सकल को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सकल की जो हिंदी है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सकल को हिंदी में कहते हैं ग्रॉस। जैसे आप जीडीपी में देखते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसी में सकल घरेलू उत्पाद, वैसे ही ग्रॉस सकल के लिए प्रयुक्त होता है। नमित के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा? नमित। तो नमित के लिए प्रयुक्त शब्द आप जानते हैं नॉमिनेट करना। नॉमिनेट करना नॉमिनी बनाना। नॉमिनी आप लोग जब बैंक अकाउंट खुलवाते हैं कुछ और काम करते हैं तो उसमें नॉमिनी आप बनाते हैं, तो नॉमित करना यानी उसके आपके द्वारा ये नमित किया जाता है कि आपसे जुड़ा हुआ पर्सन है। पाद टिप्पणी के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो पाद टिप्पणी के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा आपका? कि फुटनोट होगा, डेनोट होगा। तो पाद मीन्स होता है नीचे, और फुटनोट आपका नीचे लगाया जाने पेज के एंड में जो कुछ लिखा जाता है, टिप्पणी लिखी जाती है, पाद टिप्पणी कहते हैं, फुटनोट कहा जाता है।
और फुटनोट प्रत्येक पेज के नीचे हुआ करते हैं। मांग पत्र के लिए प्रयुक्त शब्द इंग्लिश में कौन सा होगा? तो मांग पत्र को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? तो मांग पत्र को हम इंग्लिश में इंडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेंट कहते हैं, यानी आगे का एरिया ले लेना इंडेंट कहलाता है, कुछ मांग लेना इंडेंट कहलाता है। नौकरी के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो नौकरी को हम लोग नॉर्मली जॉब ही कहते हैं, जो भी हम काम करते हैं, जॉब में जा रहे हैं, नौकरी में जा रहे हैं, तो हिंदी में नौकरी कोई बोलता ही नहीं है। घोषणा पत्र के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो घोषणा पत्र के प्रयुक्त शब्द आपका हो जाएगा मैनिफेस्टो। क्या हो जाएगा? मैनिफेस्टो आपका घोषणा के लिए प्रयुक्त शब्द हो जाता है। घोषणा पत्र जो होता है उसको मैनिफेस्टो के नाम से जानते हैं। खाता के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो खाता के आपका अकाउंट वाला खाता भी एक होता है, तो ऐसे ही खाता के लिए आपका प्रयुक्त शब्द हो जाएगा लेजर। लेजर आपका क्या होता है? खाता के लिए प्रयुक्त शब्द होता है, जो कि आप टैली वगैरह में एंट्री वगैरह करने में लेजर बनाते हैं, जिसमें कई सारी चीज़ें आपकी होती हैं। तो गिलास, गिलास के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होगा? ये गिलास किस भाषा का शब्द कह रहा है? जो गिलास हम लोग यूज करते हैं ना, कांच जिसको कहते हो, गिलास आपका किस भाषा का शब्द है? तो गिलास आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। इंग्लिश में ज़्यादातर शब्द ग्रीक भाषा से और लैटिन भाषा से ही लिए गए हैं। परिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों, यानी ऐसा कोटेशन है कि परिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों। यह कथन किनका है? तो यह कथन डॉक्टर रघुवीर जी ने दिया है। डॉक्टर रघुवीर जी कहते हैं कि परिभाषिक शब्द वह अर्थ वह होता है जिसकी सीमाएं बांध दी जाएं। अब किसी चीज़ का अर्थ होता है, जैसे कि घर है, घर का अर्थ होता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो इसकी सीमा बांध दी गई है, यानी इसको ज़्यादा हम नहीं बता सकते, उतना ही बता सकते इतना होता है। अभिनव पाणिनि कहा जाता है। अभिनव पाणिनि किसे कहा जाता है? तो अभिनव पाणिनि कहा जाता है डॉक्टर रघुवीर जी को ही अभिनव पाणिनि के नाम से हम जानते हैं। आंग्ल भारत को भारतीय महाकोश के कितने भाग हैं? जो आंग्ल भारतीय महाकोश है उसके कितने भाग है? टोटल 4 भाग हैं। एनुअल को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? एनुअल आप जानते होंगे, आपके एग्जाम में एनुअल आपके कॉलेज स्कूल में एग्जाम भी होता है, एनुअल एग्जाम होता है, कोई फंक्शन एनुअल फंक्शन होता है, तो हम क्या कहते हैं उसको? वार्षिक कहते हैं। एनुअल मीन्स क्या होता है? वार्षिक यानी सालाना। और ग्लोसा मीन्स क्या होता है? ग्लोसा मीन्स का प्रारंभिक अर्थ इसका होगा क्या? एक्चुअली में तो आपका क्या होता है? वाणी है, हम बोल रोज रहे हैं, जो हमारी आवाज़ निकली उसको ग्लोसा कहते हैं। और टेक्निकोई किस भाषा का शब्द है? टेक्निकोई जो भाषा आपका शब्द है वह किस भाषा का शब्द है? टेक्निकोई आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। टेक्निकोई आपका किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। एक्ट का हिंदी पर्याय क्या है? एक्ट को हम हिंदी में कहते क्या हैं? तो एक्ट का हिंदी पर्याय आपका क्या हो जाएगा? सूचना, स्वीकृति, एक्ट, अधिनियम, सुधार। तो आपने एक्ट मीन्स क्या होता है? कानून होता है, नियम होता है। नियम होता है जो कि आपका एक्ट बनाते थे। अभी जैसे जो भारत के पहले गुलाम था तब वहाँ से एक्ट बन के आया था, चार्टर एक्ट हो गया, रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, ये सभी जो अधिनियम बन के आते थे विदेशियों के द्वारा बना के जो लाए जाते थे अधिनियम, उनको एक्ट कहा जाता है, यानी महारानी के द्वारा जो बना के भेजे जाते थे वो अधिनियम होते थे। एक्सीडेंट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? एक्सीडेंट को आप हिंदी में जानते हो क्या कहते हैं? दुर्घटना के नाम से हम इसको जानते हैं। एडवर्सेस को हिंदी में क्या होता है? एडवर्सेस को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? तो एडवर्सेस को हम हिंदी में कह सकते हैं प्रतिकूल। प्रतिकूल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वो इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडवर्सेस कहते हैं। प्रतिकूल की मीनिंग होती है एडवर्सेस। एजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो एजेंट का हिंदी में पर्याय क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं एजेंट को हम हिंदी में कहते हैं अभिकर्ता, काम करने वाला व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं? अभिकर्ता कहते हैं। तो बिल का हिंदी पर्याय क्या होता है? जो बिल होता है, बिल का हिंदी पर्याय क्या होता है? तो बिल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। जो आप लोग बिल आपके बनता है, जो वहाँ पे संसद में बिल बनाए जाते हैं, पास किए जाते हैं, जो नियम कानून बनाए जाते हैं, उनका विधेयक कहते हैं। कैश का हिंदी पर्याय क्या होगा? तो कैश जैसे आप कहीं जाते हो, कुछ खरीदते हो सामान, तो कहते हो कैश ले लो, यानी नगद ले लो। डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट होता है, कैश होता है, तो कैश मीन्स क्या होता है? नगद होता है, राइट। नेक्स्ट है आपका कस्टम का हिंदी पर्याय क्या होगा? अब जो कस्टम होता है, कस्टम का हिंदी पर्याय होता है, हम कस्टम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो कस्टम का हिंदी पर्याय सीमा शुल्क होता है। जो आपको कहीं बाहर ही जाते हैं तो आप कस्टम शुल्क देते हैं, सीमा शुल्क देते हैं, उसको कस्टम शुल्क कहते हैं, सीमा शुल्क कहते हैं। एक्सचेंज का हिंदी में क्या कहा जाता है? एक्सचेंज आपको जो होता है हिंदी में उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? एक्सचेंज को यानी बदलना। एक्सचेंज में क्या होता है? बदलना। और पहले आपको पता होगा कि जब मुद्राएं नहीं ज़्यादा चलती तो विनिमय होता था, कोई सामान दे करके, जैसे गेहूं दे करके चावल ले लेना, गेहूं दे कर गुड़ ले लेना। अभी भी विनिमय होता है, गांव में आप देखेंगे तो सुबह शाम सब्जी वगैरह बेचने वाले आते हैं या फिर कोई फल वगैरह बेचने वाले आते हैं, तो उसके कोई प्लास्टिक के बदले वो फल देते हैं और किसी सामान के बदले वो आपको कुछ चीनी देंगे, ऐसी चीज़ देते रहते हैं। तो ये क्या कहता है? विनिमय कहलाता है, एक्सचेंज कहलाता है। फंड का हिंदी पर्याय क्या होगा? तो फंड को आप क्या कहते हैं? आप लोग फंड बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, हमारे पास फंड इतना है, ये सब चीज़ें हैं। तो फंड को कहते हैं निधि। हमारे पास जो भी जितना धन होता है उसको निधि कहा जाता है, जो सीमित, जो हमारे पास इकट्ठा होता है। ग्रांट का हिंदी पर्याय क्या होगा? यानी ग्रांट को हम हिंदी में क्या कहेंगे? तो ग्रांट को हम हिंदी में कहते हैं सहायता। क्या कहते हैं?
सहायता। होल्ड ओवर यानी किसी के हाथ में दे देना, स्थगित कर देना, क्या कहलाता है, स्थगित कर देना। होल्ड ओवर करने यानी उसकी हालात में छोड़ देना, स्थगित कहलाता है, स्थगित करना है, छोड़ देना। एंट्रीम मीन्स क्या होता है, तो एंट्रीम मीन्स आपका क्या होता है, तो आप लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि एंट्रीम के लिए जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे आंतरिक, आंतरिक एंट्रीम, वर्क, ऐसे भी आपके हो जाते हैं। अंतरिम आपका एंट्रीम मीन्स क्या होता है, आंतरिम। इनवाइस, इनवाइस क्या होता है, तो इनवाइस आप लोग ये यूज करते होंगे कि जब भी कोई लेटर वगैरह तैयार करते हैं या फिर डाक में यूज करते हैं, तो इनवाइस आपका क्या होता है, आपका नॉर्मली बीजक होता है जिसमें कई सारी चीज़ें समाहित होती हैं। लैप्स मीन्स क्या होता है, लैप्स का हिंदी पर्याय क्या होता है, तो लैप्स का हिंदी पर्याय होता है समय समाप्ति, यानी समय का चला जाना, जो टाइम आपको दिया जा रहा होता है उस टाइम का खत्म हो जाना। प्रमोशन, प्रमोशन आप अभी देखे होंगे, प्रमोशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पदोन्नति कहते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि ये नॉर्मल हम लोग यूज करते रहते हैं। प्रपोजल मीन्स क्या होता है, आप लोग देखते हैं हम उनको प्रपोजल, ये प्रपोजल मिला है, प्रपोज और प्रपोजल में अंतर होता है, वो प्रपोज अलग होता है, प्रपोजल है। तो प्रपोजल मीन्स क्या होता है, प्रस्ताव देना। प्रपोज में प्रस्ताव वही होता है, लेकिन प्रपोजल आपका किसी अन्य काम से जुड़ा हुआ होता है। तो प्रपोजल से मतलब क्या होता है, प्रस्ताव देना, किसी कोई अपॉर्चुनिटी देना, कोई मौका देना या कुछ देना, प्रस्ताव देना, अपने आमंत्रण देना, निमंत्रण देना, ये सब चीज़ होती हैं आपकी। और सब्सेंस मीन्स क्या होता है, सब्सेंस मीन्स आपका हिंदी पर्याय होता है इसका कि निलंबन करना, सस्पेंड करना, जिसको कहते हैं ना सस्पेंड करना, निलंबित कर देना। तो सब्सेंस मीन्स क्या होता है, निलंबन करना। टेंडर मीन्स क्या होता है, टेंडर से भी आपके कंपनी से जुड़े हुए काम है, जो भी कहे टेंडर लेना, तो टेंडर मीन्स क्या होता है आपका, निविदा। टेंडर मीन्स क्या होता है, निविदा, जो आप लोग की एक टेंडर होता है कि इतने में काम आप कर दो, कितना पैसा हम आपको देंगे, तो ये होते हैं आपका टेंडर होते हैं, जो आपके बिजनेसमैन वगैरह करते हैं, कुछ रोड बनाना हुआ या घर बनाना हुआ, इसका टेंडर ले लिया जाता है। परिभाषिक शब्दावली में बंधन रहता है, परिभाषिक शब्दावली में क्या बंधन रहता है, तो परिभाषिक शब्दावली में बंधन रहता है शब्दों का, क्योंकि शब्दों का बंधन क्यों रहता है कि आप परिभाषिक शब्दों में जितनी शब्दों पर शब्दावली होगी उसके अलावा एक्स्ट्रा शब्द नहीं आ सकते हैं, वो होता है परिभाषिक शब्दावली। परिभाषिक शब्द का होना चाहिए, परिभाषिक शब्द का कैसा होना चाहिए, तो परिभाषिक शब्द का अल्पाक्षर भी होना चाहिए, प्रयोगात्मक भी होना चाहिए, शुद्धजनक भी होना चाहिए, तब ये परिभाषिक शब्द अच्छा माना जाता है, यानी उपयुक्त तो सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिभाषिक शब्दावली की एक पद्धति है, परिभाषिक शब्दावली की एक पद्धति कौन सी है, तो वह आपके अनुकूल ग्राह्यता और विस्तारण नहीं होती है, संचयन जो होती है, परिभाषिक शब्दावली को इकट्ठा करके रखना, संचयित करके रखना, इसकी शब्दावली की पद्धति होती है। परिभाषिक शब्दावली के बुनियादी सिद्धांत हैं, तो परिभाषिक शब्दावली का बुनियादी सिद्धांत क्या होता है, तो उपयोगिता इसका बुनियादी सिद्धांत होता है। परिभाषिक शब्दावली का बुनियादी सिद्धांत उपयोगिता होता है, याद रखना। परिभाषिक शब्दावली में अनिवार्य है, तो परिभाषिक शब्दावली में क्या अनिवार्य होता है, तो परिभाषिक शब्दावली में अनिवार्य हो जाता है कि एक रूपता भी होनी चाहिए, बोधगम्यता भी होनी चाहिए, सरलता भी होनी चाहिए, बहुत सिंपल भी हो हमें पढ़ने में, इकट्ठा भी हो और समझ में आए और तर्क संगत भी हो, तो वह क्या कहलाएगा, परिभाषिक शब्दावली का रूप माना जाता है, यानी उपयुक्त सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट है कि एजेंसी का हिंदी रूप क्या होता है, एजेंसी का हिंदी रूपांतरण क्या होता है, तो एजेंसी का हिंदी रूपांतरण आपका हो जाता है प्राधिकरण, अभिकरण, प्रतिष्ठान, व्यवसाय। तो अभिकरण जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एजेंसी के नाम से जानते हैं, गैस एजेंसी हो गया, अभिकरण हो गया, बाइक एजेंसी हो गया, कार एजेंसी हो गया, सभी क्या है, अधिकरण के नाम से जानी जाती हैं। एक्सिस का हिंदी रूपांतरण क्या होगा, एक्सिस, एक्सिस का हिंदी रूपांतरण होता है अच्छे, अंश, अच्छ को होता है आपका क्या होता है, अच्छ होता है। एक्सिस को हिंदी में क्या कहते हैं, अच्छ कहते हैं। माइनर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो माइनर को हिंदी में क्या कहा जाता है आपका, ये कहा जाता है आपका जो माइनर होता है उसको कहते हैं मामूली, माइनर को कहते हैं मामूली। और मेजर आपका, जैसे आपका हमारे सब्जेक्ट भी माइनर मेजर है, वैसे माइनर को क्या कहते हैं, मामूली कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। प्रशासनिक शब्द सर्कुलर का अर्थ क्या होता है, प्रशासनिक शब्द जो होता है सर्कुलर, उसका अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है परिपत्र। प्रशासनिक अर्थ सर्कुलर का क्या अर्थ होता है, परिपत्र। और आपका नेक्स्ट है एफिडेविट मीन्स क्या होता है, एफिडेंट मीन्स क्या होता है आपका, इसका होता है आपका राइट आंसर शपथ पत्र, के शपथ पत्र होते हैं, एविडेंस देना शपथ पत्र होता है आपका। इंटरप्रेटर का अर्थ क्या होता है, इंटरप्रेटर का अर्थ होता है आपका, इंटरप्रेटर तो वह व्यक्ति होता है जो द्विभाषी होता है, यानी जैसे कि आपका स्पीच देने में कन्वर्ट करके देते हैं ना, जैसे कि आप कब देखते होंगे कि जहाँ जैसे कुछ अच्छे भाषा, कन्नड़ भाषा हो गई और ऐसी भाषा हर व्यक्ति को नहीं आ रही होती है, तो यदि कोई नेता हमारे यहाँ हिंदी भाषा वाला जाता है तो वहाँ पे हिंदी में देता है, तो वहाँ से एक इंटरप्रेटर का काम करता है, इंटरप्रेटर काम करता है उनकी भाषा को कन्वर्ट करके जो स्पीच दे रहे होते हैं उसको अपनी भाषा में बता देंगे, वहाँ के लैंग्वेज में बता दें ताकि वो भी समझ सकें।
तो इंटरप्रेटर किसे कहते हैं, जो वहाँ की लैंग्वेज में बताए, यानी द्विभाषी व्यक्ति को, जो दो भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो उसको इंटरप्रेटर कहते हैं। द्विभाषीय किसे कहा जाता है, इंटरप्रेटर को। लाइब्रेरियन किसे कहते हैं, लाइब्रेरियन आपका क्या होता है, जो कि पुस्तकालय होते हैं, पुस्तकालय के अध्यक्ष होता है, उसको लाइब्रेरियन के नाम से जाना जाता है। लाइब्रेरी में पुस्तकालय हो गया, लाइब्रेरियन में पुस्तकालय का अध्यक्ष हो गया, पुस्तकालय अध्यक्ष। एनेस्थेरिया क्या होता है, एनेस्थेरिया क्या होता है आपका, तो एनेस्थेरिया को हिंदी में क्या कहते हैं, तो एस्थेरिया को हिंदी में कहते हैं संवेदन हरण। एनेस्थेरिया को हिंदी में क्या कहते हैं, संवेदन हरण कहते हैं। कस्टोडियन को क्या कहते हैं, कस्टोडियन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कस्टोडियन को हिंदी में आपका अभिरक्षक कहते हैं, जो अभी हमने पढ़ा था, 2-3 क्वेश्चन ऐसे पढ़े हैं अभी। कस्टोडियन को हिंदी में क्या कहते हैं, अभिरक्षण कहते हैं। बैलेंस, बैलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो बैलेंस आप लोग जानते होंगे, आपके पास जो मोबाइल का बैलेंस हो गया, घर रुपए हो गए, आपके जेब पॉकेट मनी का बैलेंस हो गया, सभी क्या कहलाते हैं, जो शेष राशि आपकी बची हुई होती है, या फिर जितनी राशि आपके पास होती है, वो बैलेंस कहलाती है। बूम, बूम के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, तो बूम, बूम के लिए उपयुक्त शब्द आपको होगा मंथनता, गणक, तेजी, बंधपत्र। तो इसके लिए आपका सही अर्थ है बूम के लिए तेजी, स्पीड, क्विकली फास्ट, स्पीड में काम। तो और कैशियर, कैशियर के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगे, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कैशियर किसे कहते हैं, आप लोग रुकड़िया, पैसा देने वाला। आप लोग बैंक में जाते हो, कैशियर होता है, कोई कैश गिन गिन के देता है, तब तो मशीन से गिन लेते हैं, लेकिन वाले जो वहाँ पे देता है आपको, उसको कहते हैं कैशियर, कहते हैं मैनेजर कहते हैं। तो कैशियर आपका क्या होता है, आपका रोकड़िया होता है, जो रोकड़ आपको देता है, पैसा। रोकड़ में क्या होता है, पैसा। ग्रॉस, ग्रॉस का अर्थ क्या होता है आपको बताया था आपका, तो ग्रॉस का अर्थ क्या होता है, कुल या शकल, क्या होता है, टोटल, शकल, ग्रॉस में शकल होता है। फंड, फंड को क्या कहते हैं, फंड को आपको बताया, अभी निधि कहा जाता है। संसाधन, संसाधन क्या कहलाते हैं, तो संसाधन आपको इसको, यानी संसाधन को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, तो संसाधन को हम इसको कहते हैं रिसोर्सेस। आपसे जो चीज़ यहाँ से मिल रही हो तो उसको संसाधन कहते हैं। आपको घर बनाने के लिए आपको ईंटें मिल रही हैं, तो रिसोर्स आपको मिल रहा है, मिट्टी, ईंट भट्टा मिल रहा है, तो क्या संसाधन है आपके लिए। प्रस्ताव, अभी मैंने हिंदी में देखा था, प्रस्ताव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपको यहाँ पे जो प्रस्ताव शब्द है ऑफर, और वहाँ पे जो सब प्रस्ताव शब्द था वो प्रपोजल था, दोनों एक ही शब्द है, बस एक सिनोनिम्स होता है ना, वैसे ही है। तो प्रस्ताव को हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में ऑफर कहते हैं, और प्रपोजल का भी ऑफर कहते हैं, याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना है। एक्यूज्ड मीन्स क्या होता है, एक्यूज्ड मीन्स आपका होता है कि अभियुक्त। एक्यूज्ड मीन्स क्या होता है, अभियुक्त। एडवाइस मीन्स क्या होता है, बहुत अच्छे जानते हो, एडवाइस में सलाह देना, राइट, एडवाइस मीन्स सलाह देना। बैल, वेल, वो बैल नहीं है, वो वेल ही दूसरा है। बैल मीन्स क्या होता है आपका, तो बैल मीन्स आपको होता है जमानत लेना, बिल जिसको वेल कहते हैं ना, वेल ले लिया, तो जमानत लेना। बैन मीन्स क्या होता है, बैन, बैन मीन्स आपका होता है प्रतिबंध, क्या होता है, प्रतिबंध। आपने देखा होगा प्रतिबंध लगा दिया जाता है ना, बैन लगा दिया, और कोई चीज़ खरीदने में बैन लग गया। अभी आपका गेम ही जो फ्री फायर वगैरह जैसे पबजी वगैरह गेम थे, में बैन लग गया था, तो क्या प्रतिबंध लग गया, ये चलाए नहीं जा सकते। सर्टिफिकेट का अर्थ क्या होता है, सर्टिफिकेट का अर्थ आप बहुत अच्छे जानते होंगे। सर्टिफिकेट किसे कहते हैं, तो जब हमें प्रमाण पत्र में मिलता है ना, उसको हम सर्टिफिकेट कहते हैं, प्रमाणित करता है कि हम इस चीज़ के योग्य है, हमारा इससे संबंध है, तो वो सर्टिफिकेट होता है। लैंड रिवेनेंस क्या होता है, तो लैंड रेवेन्यूस आपके होते हैं भू संबंधित कागजात जो होते हैं, भू राजस्व होता है, उसको क्या कहते हैं, लैंड रेवेन्यूस कहते हैं। परिभाषिक शब्दों के निर्माण में राष्ट्रीयतावादी पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, तो परिभाषिक शब्दों में निर्माण में राष्ट्रीयतावादी पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, तो वह की जाती है डॉक्टर रघुवीर सिंह के द्वारा। याद रखिए, डॉक्टर रघुवीर सिंह के द्वारा परिभाषिक शब्दों के निर्माण में राष्ट्रीयतावादी पद्धति की शुरुआत की गई थी। अखिल भारतीय पर्याय संस्कृत धातुओं के आधार पर निर्मित किए गए, यानी जो अखिल भारतीय पर्याय संस्कृत धातु के आधार पर किए जाते हैं, यानी इसका राइट आंसर राष्ट्रीय शब्दावली जो होती हैं वो अखिल भारतीय पर्याय संस्कृत धातुओं के आधार पर की जाती हैं। क्लूज, क्लूज का अर्थ क्या होता है, क्लू, क्लू मीन्स क्या होता है आपका धारा, क्लूज का अर्थ क्या होता है, क्लूज का अर्थ होता है आपका धारा, राइट। नेक्स्ट है आपका समुदाय को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, समुदाय, समुदाय को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं, लोगों का समूह समुदाय कहलाता है, कम्युनिटी भी आपका समाज वही होता है। निम्न में से देशज शब्द नहीं है, यानी देशज शब्द कौन सा नहीं है, तो आपका जो लोटा है ये देशज शब्द हो जाता है, खिड़की देशज शब्द हो जाता है, आपका जूता देशज शब्द हो जाता है, बल्कि मीटर आपका देशज शब्द नहीं है, एक शब्द है। यह वह शब्दांश होता है जो शब्द के पीछे लगाकर शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द के पीछे लग जाता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं, राइट। एनुअल का हिंदी में अर्थ क्या होता है, तो एनुअल का हिंदी में अर्थ क्या होता है, वार्षिक होता है, अभी आपने पढ़ा है। एनुअल का हिंदी में अर्थ क्या होता है, वार्षिक होता है। और आपका होनोरिया,
होनोरियम का हिंदी पर्याय क्या होता है? तो होनोरियम का हिंदी पर्याय क्या होता है आपका? तो ये होते हैं आपका मानदेय, वेतन, सैलरी। होनोरियम को हिंदी में क्या कहते हैं? मानदेय कहते हैं। ग्लॉस किस भाषा का शब्द है? ग्लॉस आपका ग्रीक भाषा का शब्द अभी पढ़ा था। परिभाषिक शब्द का अर्थ है, परिभाषिक जो शब्द होता है उसका अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों, यह कथन है। तो अभी बताया गया था आपका कि डॉक्टर रघुवीर जी ने कहा था कि परिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों। यह कथन किसका है? डॉक्टर रघुवीर जी का है। जो शब्द समान एवं परिभाषिक दोनों रूप में प्रयुक्त होते हैं उन शब्दों को हम क्या कह सकते हैं? जो शब्द समान रूप से प्रयुक्त होते हैं और परिभाषिक दोनों रूप से प्रयुक्त होते हैं उनको कहा जाता है अर्ध परिभाषिक शब्द। क्या कहा जाता है? अर्ध परिभाषिक शब्द कहा जाता है। प्रत्येक भाषा की सामान्य अभिव्यक्ति के मूल आधार होते हैं। प्रत्येक भाषा के समान अभिव्यक्ति के मूल आधार होते हैं। क्या होते हैं? समान शब्द जो होते हैं प्रत्येक भाषा की अभिव्यक्ति दर्शाने में मूल आधार माने जाते हैं समान शब्द। अब आप एक क्रिटिकल शब्द थोड़ी ना यूज करते किसी को बताने में, कुछ बताने में। आप नॉर्मल शब्द यूज करते जो हर जगह यूज होते हैं, समान होते हैं। अब कुछ आपको बताना है कि मैंने पास हो गया हूँ तो आप इसको पास ही कहेंगे ना, इसलिए मैंने आई एम क्वालिफाइड। अभिनव पाणिनि कहा जाता है। अभिनव पाणिनि किसे कहा जाता है? अभिनव पाणिनि आपको भी बताया था कि डॉक्टर रघुवीर जी को ही कहा जाता है। क्वेश्चन रिपीट हो जिससे आपको याद हो जाएंगे, बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस भी रहेगा। अभिनव पाणिनि डॉक्टर रघुवीर जी को कहा जाता है। आंग्ल भारतीय महाकोश के कितने भाग हैं? तो आंग्ल भारतीय महाकोश के टोटल आपके 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग होते हैं। और परिभाषिक शब्द वह होता है जिसका प्रयोग किसी विशेष अर्थ के संकेत में होता है। यह किसने कहा है? तो ये किसने कहा था? हमारे रघुवीर जी ने कहा था कि परिभाषिक शब्द होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग किसी विशेष अर्थ के संकेत के रूप में होता है। भाषा के सबसे छोटी व सार्थक स्वतंत्र इकाई क्या होती है? यानी भाषा की सबसे छोटी व स्वतंत्र इकाई आपकी शब्द होती है। यदि शब्द थी आपके भाषा की सबसे छोटी व स्वतंत्र इकाई होती है। एकेडमी के लिए यूज शब्द क्या होता है? तो एकेडमी के लिए यूज शब्द आपका नॉर्मली क्या होगा? परिषद कहते हैं, अकादमी भी कह सकते हैं। ऐड के लिए इंग्लिश शब्द क्या होगा? तो ऐड के लिए शब्द आपका अनुदान होगा। कस्टडी के लिए आपका इंग्लिश शब्द क्या होगा? तो फिर कस्टडी आपको किसको कहते हैं? कस्टडी जिसको कहते हैं ना, कस्टडी में लेना, अभिरक्षा में ले लेना। देखा होगा किसी को कस्टडी में ले लिया जाता है, नहीं अभिरक्षा में ले लेना। असेंबली का अर्थ क्या होता है? असेंबली का अर्थ आपका हो जाता है कि विधानसभा। असेंबली का अर्थ क्या होता है? विधानसभा। नेक्स्ट है अटेंडेंस। अटेंडेस्टेड का अर्थ क्या होता है? तो अटेस्टेड का अर्थ होता है आपका कि प्रमाणित कर देना, सर्टिफाइड कर देना। अटेस्टेड का अर्थ कहलाता है टेंडर। टेंडर का अर्थ क्या होता है? टेंडर का अर्थ होता है आपका निविदा। टेंडर का अर्थ क्या होता है? निविदा होता है। अमाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? अमाउंट को हिंदी में धनराशि कहते हैं। बैन को क्या कहते हैं? बैन को आपको प्रतिबंध लगाना कहते हैं। इसका सही हो जाएगा सी नंबर, प्रतिबंध लगाना आपको बैन को कहा जाता है। कैबिनेट, कैबिनेट को क्या कहते हैं? यानी कैबिनेट आपको जानते हैं, मंत्रिमंडल जो होता है उसको क्या जानते हैं? कैबिनेट के नाम से जानते हैं। अकाउंटेंट किसको कहते हैं? अकाउंटेंट किसको कहते हैं? जो लेखाकार होता है उसको क्या कहते हैं? अकाउंटेंट कहा जाता है। एडिशनल को हिंदी में क्या कहते हैं? एडिशनल को हिंदी में कहते हैं अपार। क्या कहते हैं? अपार। एडिशनल को हिंदी में कहते हैं अपार कहा जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रशासनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रशासक जो होता है, प्रशासक काम करने वाला, उसको क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, प्रशासक कहते हैं। एजेंट क्या होता है? एजेंट आपको बताया था अभिकर्ता होता है, जो काम करने वाला क्या है तो एजेंट कहलाता है। एम्बेसडर क्या होता है? एम्बेसडर आपका होता है राजदूत होता है। क्या होता है? राजदूत। एम्बेसडर क्या होता है? राजदूत होता है। ये आपके कार्यालयी शब्द होते हैं जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। असिस्टेंट मीन्स क्या होता है? असिस्टेंट मीन्स आपका होता है कि सहायक, जो काम करने में हेल्प करता है उसको क्या कहते हैं? असिस्टेंट कहते हैं। बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड किसे कहते हैं? तो बॉडीगार्ड वह होता है जो हमारे अंगरक्षक होता है। जो बॉडीगार्ड कौन होता है? अंगरक्षक होता है। ये आपका चैन कॉलर क्या होता है? चैन कॉलर आपको चैन सेलर कहते हैं आपको, तो इसको क्या कहेंगे कि आपका ये होता है कुलाधिपति। क्या होता है? चांसलर, जिसको हम क्या कहते हैं? चांसलर कहा जाता है। तो चांसलर कौन होता है? आपका कुलाधिपति होता है। चांसलर को कुलाधिपति को कहते हैं। चीफ जस्टिस कौन होता है? चीफ जस्टिस आपका होता है न्याय देने वाला मुख्य न्यायाधीश। चीफ जस्टिस कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है। चीफ मिनिस्टर किसे कहते हैं? चीफ मिनिस्टर हम कहते हैं मुख्यमंत्री जी को। चीफ मिनिस्टर किसे कहते हैं? मुख्यमंत्री जी को कहते हैं। चीफ सेक्रेटरी किसे कहते हैं? तो चीफ सेक्रेटरी हम किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं मुख्य सचिव जो होता है, ये सेक्रेटरी में सचिव होता है, चीफ में मुख्य, तो मुख्य सचिव जो होता है उसको चीफ सेक्रेटरी के नाम से जाना जाता है।
क्लर्क किसे कहते हैं? तो क्लर्क हम किसे कहते हैं? तो जो क्लर्क में काम करने वाला व्यक्ति होता है, लिपिक होता है, लिखने वाला काम करता है, तो उसको क्लर्क कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टर किसे कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टर किसे कहा जाता है? तो कॉन्ट्रैक्टर हम कहते हैं ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो सामान लेके बनाता है, जो ठेका लेता है। ठेकेदार क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है, जो किसी चीज़ का ठेका लेके उससे संबंधित काम करता है। गवर्नर किसे कहते हैं? गवर्नर हम राज्यपाल को कहते हैं। आपने देखा गवर्नर कैसे कहा जाता है? गवर्नर राज्यपाल को कहा जाता है। इंचार्ज क्या होता है? इंचार्ज को हम क्या कहते हैं? इंचार्ज को हम प्रभारी कहते हैं। जैसे आपको इंचार्ज ले लेता है ना कोई भी व्यक्ति, कहीं का स्टेशन का ले लेता है, इंचार्ज हो ले लेता है कुछ समय के लिए, फिर इंचार्ज उसको दिया जाता है, प्रभारी बना दिया जाता है। इंचार्ज क्या होता है? प्रभारी होता है। जूनियर को हमें हिंदी में क्या कहते हैं? तो जूनियर को हिंदी में क्या कहते हैं? जूनियर को हिंदी में क्या कहते हैं? कनिष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? कनिष्ठ कहते हैं। और मजिस्ट्रेट को क्या कहते हैं? मजिस्ट्रेट को हिंदी में क्या कहते हैं? मजिस्ट्रेट को हिंदी में दंडाधिकारी कहते हैं। दंड देने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? मजिस्ट्रेट कहते हैं, राइट। तो दंड देने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। मेयर क्या होता है? तो मेयर जो होता है आपका महापौर होता है। ये मेयर बनाए जाते हैं, महापौर होता है, इसको क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। नर्स क्या होती हैं? तो नर्स क्या होती है? जो उपचार करने वाली उपचारिका होती है। डॉक्टर से मतलब नर्स आपके फीमेल है, तो नर्स किसको कहते हैं? उपचारिका को कहते हैं। ऑफिसर किसे कहते हैं? तो ऑफिसर हम कहते हैं अधिकारी। किसको कहते हैं? ऑफिसर हम कहते हैं अधिकारी को कहते हैं, राइट। तो ऑफिसर किसको कहा जाता है? अधिकारी को कहा जाता है। ये आपका 4th यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाती है, 5th यूनिट सॉरी